आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछने वाली हूँ। सो क्या आपने कभी ऐसा कुछ अचीव किया है जिसके बारे में आप काफ़ी दिन से सोच रहे थे एंड आपके अंदर बहुत ऐसा था कि मुझे ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश एंड आपको वो चीज़ मिल भी गई। फिर भी आपको जो आपने एक्सपेक्टेशन खुद से लगाई थी कि मुझे इतनी-इतनी हैप्पीनेस फ़ील होगी एंड आई विल बी सो हैप्पी, विल बी हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड, क्या आपकी वो एक्सपेक्टेशंस अभी भी है अपने आप से, लाइक जो आपने एक्सपेक्टेशन खुद से लगाई थी, इतना-इतना आप खुश हो जाओगे? क्या आप अभी उतना उस लेवल का खुशी महसूस कर रहे हैं अपने अंदर? या अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ और अचीव करना बाकी है? लाइक आपको जब ऐसा था कि ये मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, हैं? और वो चीज़ आपको मिल गई एंड फिर भी क्या आप सैटिस्फाइड हो गए? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं जो चाहता था अब मुझे वो चीज़ मिल चुकी है एंड अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? क्या आपके अंदर ये सैटिस्फैक्शन आया? एंड मैं पूरी गारंटी के साथ आपसे ये कह सकती हूँ कि अब आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं ना कि मुझे ये मिल जाएगा बस तो मैं ठीक हो जाऊँगा, मतलब मैं खुश हो जाऊँगा, मुझे बस इतना मिल जाएगा तो मैं सैटिस्फाइड हो जाऊँगा। बट आप कभी सैटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं। सीधी-सी बात है, आप समझ लीजिए, आप चाहें अभी भी जो आप जो ड्रीम कर रहे थे आपको वो अचीव हो गया। अब तो क्या आप सैटिस्फाइड हो गए? अभी आप जो ड्रीम कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, तभी भी आप सैटिस्फाइड नहीं होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में आप चाहें जो चाहें वो अचीव कर लें, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको सैटिस्फैक्शन मिल जाए, तो सैटिस्फैक्शन इस दुनिया की चीज़ों से, इस दुनिया के मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपको कभी नहीं मिलने वाली है। जैसे होता है ना, किसी को जॉब मिल गई बस बहुत खुश, किसी को अच्छा रिलेशनशिप मिल गया ऐसा लगता है कि बस सब दुनिया की खुशी मिल गई उस टाइम के लिए। किसी को बहुत सारा पैसा मिल गया तो वो सोचता है मुझे बहुत पैसा मिल गया, टाइम के लिए लगता है हमें कि हाँ बस बहुत अच्छी लाइफ मेरी हो गई। और किसी को ऐसा होता है कि किसी के सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स बढ़ गए तो उनको लगता है कि बस इतना इतना बढ़ जाए, इतना मिल जाए, बस इतना काफी है। बट जब आप रात में सोते हैं, आपको वो चीज मिल भी गई, मान लो आपको वो चीज मिल भी गई, बट आप जब रात में सोने के लिए जाते हैं तो क्यों आपको एक एम्प्टीनेस फील हो रही है अंदर से? क्यों आपको लग रहा है कि कुछ तो मिलना बाकी है, कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं मिला, जो हमें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है? सो वो चीज़ ऐसी है जो कोई सक्सेस नहीं है, जो कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, वो चीज़ एंड वो कोई इंसान भी नहीं है, वो है स्पिरिचुअलिटी। हम सबको बचपन से सिखाया गया है ना कि पढ़ाई करो, अच्छी सी जॉब लगाओ, शादी हो करो एंड फ्यूचर सेट है एकदम, उसके बाद लाइफ सेट है। बट क्या एक्चुअल में लाइफ सेट होती है? लेकिन किसी ने भी हमें आज तक ये नहीं सिखाया कि जब लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन आती है, हमें एंग्जाइटी होती है, तो हम क्या करें? जब हमें छोटी छोटी चीजों पे ओवर थिंकिंग हो, तब हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? क्या हमें ये सिखाया गया? जब कोई हमारा दिल दुखाए तो हमें खुद को कैसे संभालना है? क्या हमें ये चीज सिखाई गई? हमारे स्कूल कॉलेजेस ने हमें सिर्फ ये सिखाया है कि हमें अपना करियर कैसे बनाना है, बट क्या उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें खुद को संभालना कैसे है? यही रीजन है कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड हम आउटर वर्ल्ड के पीछे भागते रहते हैं कि हमें ये अचीव करना, वो अचीव करना, ये मिल जाएगा तो मैं हैप्पी, वो मिल जाएगा तो मैं हैप्पी। बट हम कभी भी अपने अंदर नहीं झांकते कि हमारे अंदर जो हमारी सोल है उसे एक्चुअल में क्या चाहिए। एंड हमेशा हम अपनी इनर पीस को इग्नोर करते रहते हैं एंड यही रीज़न है कि हमें हमेशा सारा कुछ अचीव करने के बाद भी एक एम्प्टीनेस फील होता रहता है कि हमें जो चीज़ बाहर से मिलती है ना वो परमानेंट नहीं होती है, इसीलिए हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन होता नहीं उस चीज़ को लेके। एंड जो इनर पीस होती है, जो पीस होती है ना, वो आपके अंदर के स्टेट को स्टेबल करती है एंड आपको वो चीज़ देती है जो आप हमेशा से जिसके लिए क्रेव कर रहे होते हैं। जो शांति होती है ना एक, वो आपके अंदर आपको मिल। सबको अकेले रहने में इतनी प्रॉब्लम होती है, लोगों को कोई ना कोई चाहिए वैलिडेशन के लिए। एंड जब आप अकेले रहते हो ना तो आपको अनकंफर्टेबल क्यों फील होता है? आप खुद के साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं है? आपको क्यों चाहिए कि ये इंसान आपकी तारीफ करे, वो इंसान आपकी तारीफ करे? क्यों आप अकेले स्टेबल नहीं रह सकते? एंड आपको अंदर से हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस तब फील होती है जब आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप सबको छोड़कर जंगल में चले जाओ, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को कॉन्शियसली समझना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को लेके अवेयर हो जाते हैं। आप अपने हर डिसीजन के बाद एक पॉज लेते हैं और सोचते हैं क्या ये डिसीजन मेरे लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो यही हमें स्पिरिचुअलिटी सिखा देती है एंड ये हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि लाइफ में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। जब आप स्पिरिचुअलिटी के बिना लाइफ जीते हैं ना तो आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मैं ही संसार का पूरा कंट्रोलर हूँ। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना तो आपको समझ आ जाता है कि एक हायर पावर है आपसे ऊपर जो आपकी क्या पूरी दुनिया की चीज़ों को कंट्रोल कर रही है एंड आपको इतना सारा वर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। आपको ये समझ में आने लगता है कि मैं पकड़ के भी रखूंगा ना तो भी वो चीज़ें मेरे से छूट ही जानी है, इसलिए मैं आज से अपनी अपनी
जो कंट्रोल की जो एनर्जी होती है ना अंदर, उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे कंट्रोल में वैसे भी कुछ भी नहीं है। एंड जब आप अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो बाहर की दुनिया तो आराम से हैंडल हो ही जाती है। सबसे मेन बात पता है क्या है? सबसे मेन बात ये होती है कि आपके अंदर की जो जो हलचल होती है ना, वो शांत हो जाए। जब आप अंदर भी हलचल में हैं, बाहर भी हलचल हो रहा है, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। जब आप बाहर भले ही थोड़ा बहुत हलचल चल रही है, बट आपका अंदर जो माइंड है ना, वो स्टेबल है, तो आप बाहर की चीज़ों को भी शांति से मतलब हैंडल कर लोगे। लोगों को लगेगा बहुत बड़ी सिचुएशन है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा कि छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे आपका जो रिएक्शन होगा ना, वो ऐसा पॉजिटिव हो जाएगा। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे इनिशियल स्टेज में अगर आप हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप ना एक्सेप्टेंस को फॉलो कीजिए। कैसे फॉलो करना है? एक्सेप्ट कीजिए आपके साथ आज तक जो भी चीजें हुई, जो हो रही हैं एंड जो आगे होंगी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जो हो चुका है इन पास्ट, जो प्रेजेंट में हो रहा है, उस चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप चीजों को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है, एंड आपके ऊपर जो बर्डन होता है ना, वो एकदम से उतर जाता है। आप समझने लगते हैं कि जो चीजें हुई वो होनी थी, इसलिए हुई, ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। एंड जो भी कुछ होता है ना, वो प्रारब्ध के अनुसार होता है। मैं ये चीज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। जो चीजें होती है ना, कुछ कर्म हमारे कुछ लोगों के होते हैं जो इस जन्म में क्लियर करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि हमें उन चीजों में बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। जो चीज है उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में। इस तरह से जब आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो आपकी लाइफ की आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी, आप एक्सेप्टेंस को फॉलो कीजिए, आप अपनी लाइफ में एक ह्यूज डिफरेंस फील कर पाए। सेकेंड थिंग विच इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, सभी को ये चीज फॉलो करनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि सभी को ये चीज फॉलो करनी चाहिए, विच इज ग्रेटिट्यूड जर्नल। आपको ना अपने साथ एक डायरी रखनी चाहिए। इस तरह की डायरी जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, ये तो मेरी काफी पुरानी हो गई है। लाइक ये मैं यूज कर रही थी 2023। हाँ, 2023 से मैंने स्टार्ट किया था जर्नलिंग। तभी से मैंने ये डायरी मतलब रखती हूँ मैं अपने पास। एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल मैं तब से कर रही थी। एंड तो ग्रेटिट्यूड जर्नल मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रेटिट्यूड जर्नल में हमें क्या लिखना होता है। ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ी बात है कि हमें जो ये लाइफ मिली है ना, तो ये हमें भगवान के द्वारा मिली है। तो हमें सबसे पहले तो उनका शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी, हमारे पेरेंट्स दी, हमारी फैमिली दी। इन सब के लिए हमें उनका धन्यवाद कहना चाहिए। एंड जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड अपने अंदर फील करते हैं ना, भगवान से कहते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जो भी चीज़ें उन्होंने आपको दी हैं उसके लिए आप उनका धन्यवाद करते हैं ना, तो भगवान भी खुश होते हैं। एंड इसको ना आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमने किसी से एक गिलास पानी मांगा, हमने बस दे दिया उसको, एंड उसने हमसे थैंक यू भी नहीं बोला, तो हमें बुरा लगता है ना कि यार पानी दिया है गिलास, कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकता था। तो बुरा लगता है ना। तो ऐसे हमारे भगवान जी हैं, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। वो तो एक गिलास पानी की बात है, बट उन्होंने तो हमें इतना 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 कुछ दिया है ना, कि हम उनका कितना ही धन्यवाद करें कम है। बट हम ये चीज फील ही नहीं करते कि हमें उनका धन्यवाद कहना है। तो सबसे बड़ी चीज है, आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड जर्नल स्टार्ट कीजिए। आप अपनी एक डायरी बना सकते हैं। मेरे पास तो मेरी डायरी है, आप कॉपी या डायरी किस कुछ भी ले सकते हैं, और डेली एक पेज आप लिख सकते हैं। आपको लिखना कैसे है मैं आपको भी बताती हूँ। को इस तरह से लिखना है। मैं अपना जर्नल कैसे लिखती थी मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे लिखा करती थी। मैं लिखती थी, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मोस्ट लविंग फैमिली आई हैव। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के लिए भगवान को थैंक यू कहती थी कि मेरे पास इतनी प्यारी फैमिली आपने मुझे दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड द सेकेंड लाइन आई रोट, आई एम ग्रेटफुल फॉर द हेल्थीस्ट बॉडी। मेरा जो स्वस्थ शरीर है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। द थर्ड लाइन इज, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड आई गेट टू ईट एवरी डे। जो भी भोजन मैं दिन सुबह शाम दोपहर जो भी खाती हूँ, सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे ये सब चीज़ें दे रहे हैं, मैं खा पा रही हूँ। इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड द फोर्थ लाइन आई रोट, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद एवरीवन। जो मेरे भी जितने जिसके साथ भी रिलेशनशिप्स हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे कजिन, सबके साथ जो भी मेरे रिलेशनशिप्स हैं, उनके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। एंड द फिफ्थ लाइन आई रोट, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डिजायर्ड जॉब और करियर। जो भी मेरी अंदर इच्छा है कि मेरी जॉब या मेरा करियर ऐसा हो, उसके लिए मैं अभी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि जो चीज़ भगवान ने आपको दे दी है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जो आगे चाहते हैं, आप उसके लिए भी अभी से उनका धन्यवाद कर सकते हैं, और उसको प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं कि सो एंड सो चीज़ मुझे मिल चुकी है, एंड उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सो ये सेकंड थिंग हो गई विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मैं काफ़ी 2 से 3 से 4 साल हो गए जब से मैं ग्रेटिट्यूड को फॉलो कर रही हूँ। ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकता है एंड आपको ज़रूर से ज़रूर इसको फॉलो करना चाहिए। एंड मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे फॉलो करना है। एंड दैट्स थर्ड एंड मोस्ट माय फेवरेट थिंग विच इज़ नाम जाप। मैं जो हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको नाम जाप तो करना ही चाहिए अपनी रूटीन में। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, अपनी लाइफ में शांति चाहिए और सुख चाहिए और ओवर थिंकिंग से छुटकारा चाहिए, अगर आपको डिप्रेशन टाइप फील होता है उससे छुटकारा चाहिए, तो आपको नाम जाप करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी बट जब से मैंने नाम जाप स्टार्ट किया ना तब से मुझे रियल पीस फील होनी स्टार्ट हुई है। सो आपको बिल्कुल भी नाम जाप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपको वो 2 चीज़ें भले ही आप बाद में शुरू करें बट आपको नाम जप पहले ही स्टार्ट कर देना है। एंड अगर आपको स्टार्टिंग में नाम जप करने में दिक्कत होती है ना तो आप कर सकते हैं डेली एक पेज नाम जप का, मतलब भगवान का जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। एंड धीरे धीरे आपका जब मन लगने लगे ना तो आप मुँह से भी बोल सकते हैं। एंड आप भगवान का नाम जब जब करेंगे ना तो आप खुद ही अपने अंदर चेंजेस देख पाएंगे। देखो मैं कितनी भी टेक्निक से कुछ भी बता दूं कि ये करना वो करना बट नाम जाप को कोई भी बीट नहीं कर सकता। कोई टेक्निक ऐसी नहीं बनी जो नाम जाप को बीट कर दे। कुछ ना करें बस नाम जाप भी करेंगे ना तो भी आप देखेंगे आपके अंदर कितने परिवर्तन आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, बाय, राधे राधे।